नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आज सीएम पद की शपथ लेंगे। वे राज्य के 21वें मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने अपनी सहयोगी दल शिवसेना के नेता एवं कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राकांपा के अध्यक्ष अजित पवार के साथ राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। फडणवीस सरकार को समर्थन का पत्र देने के बावजूद एकनाथ शिंदे देर शाम तक असमंजस में थे कि वह उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या नहीं। लेकिन बीजेपी के अपुष्ट सूत्रों का कहना है कि फडणवीस के साथ शाम को उनकी बातचीत सकारात्मक रही। वह और अजित पवार फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं नई सरकार का शपथ ग्रहण आज शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में होना है। दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होने जा रहे इस भव्य समारोह में राजघोषित 19 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। दिल्ली में हुए ट्रिपल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस ने बताया है कि इकलौते बेटे ने ही अपने माँ, बाप और बहन की गला रेत कर हत्या कर दी थी। बेटे ने ही तीनों की जान ली थी। मामले को कन्वर्ट करने के लिए वह गेट बंद करके जॉगिंग पर चला गया और वापस जब सुबह 7 बजे के आसपास आया तो शोर मचा दिया कि परिवार के तीनों लोगों की हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटे में पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा कर दिया। जैसे जैसे कंट्रडिक्शन बढ़ते रहे तो कुछ कुछ बातों का उसने खुलासा करना शुरू किया और अंत में उसने ये कन्फेस किया कि इन हत्याओं के पीछे उसी का हाथ था और उसी ने आज ये तीनों हत्याओं को अंजाम दिया। मोटिव क्या था सर इसमें? मोटिव इसके पीछे पूछा गया कि ये पूरी इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम देने का, उसके अनुसार उसके फादर आर्मी से रिटायर्ड अफसर थे, एक्स सर्विसमैन थे। उसके संबंध अपने फैमिली से और खासकर पिता से काफी खराब चल रहे थे। उसके पिता और फैमिली, उसको बॉक्सिंग का शौक था, पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं था। उसकी बड़ी बहन पढ़ने में ज़्यादा अच्छी थी, तो उसके लेके वो हमेशा एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट महसूस करता था पूरे फैमिली से कि मुझे सपोर्ट नहीं करते और साथ ही साथ मुझे हर बात पे टोकते हैं और मारते पीटते भी थे। उसका कहना था मेरे पिता मेरे को मारते भी थे और कुछ दिन पहले कुछ बाहर के आदमी के सामने भी उसकी बेइज्जती की गई थी। तो उसको बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता था कि मेरे पेरेंट्स अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, तो हमेशा उसको एक बुरा लगता था। दूसरा सिबलिंग राइवलरी, उसको लगता था कि मेरी बहन को ये तवज्जो देते हैं और उसको कहीं से ये सूचना मिली कि मेरी प्रॉपर्टी जो फादर है वो प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम कर रहा है या अपनी बेटी के नाम कर रहा है, तो उससे गुस्सा और बढ़ गया। तो उसी गुस्से के अंदर उसने ये प्लान बनाया कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं अब इन सबको खत्म करूं। उसने 4 दिसंबर का दिन काफी सोच समझकर चूज किया, क्योंकि 4 दिसंबर को उनके पेरेंट्स की मदर फादर की मैरिज एनिवर्सरी। दिसंबर का महीना दिल्ली वालों के लिए राहत लेकर आया है। दरअसल 2 महीने से प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली वालों को अब राहत मिली है। आज सुबह 7 बजे राजधानी के इंडिया गेट क्षेत्र में AQI 128 दर्ज किया गया। इसे मध्यम श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले बुधवार को गुनगुनी धूप खिलने और तेज हवा चलने से दिल्ली वासियों ने 49 दिन बाद साफ हवा में सांस ली है। AQI घटकर 200 से भी नीचे पहुंच गया है। राहत का ये दौर अभी 2-3 दिन और बना रहेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को दिल्ली का AQI 178 दर्ज किया गया है। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पूर्व मंगलवार को ये 268 दर्ज हुआ था, यानी 24 घंटे के भीतर इसमें 90 अंकों का सुधार हुआ है। इससे पहले 15 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 200 से 198 रिकॉर्ड किया गया था। बुधवार रात 8 बजे दिल्ली के 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से केवल 6 पर ही हवा खराब श्रेणी में थी। बाकी सभी जगह ये मध्यम श्रेणी में ही दर्ज की गई है।
असम सरकार ने राज्य के होटलों, रेस्टोरेंटों और सार्वजनिक स्थानों पर गौ मांस पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस फैसले का ऐलान किया है। हमारे असम में हमें गो हत्या को निश्चित करने के लिए कानून लाया थे। ये 3 साल हो गया, उससे हमें काफी सफलता मिला हो। लेकिन अभी आगे जाके हम ये निर्णय किया हो कि असम में गो मांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कम्प्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। पहले हमारा ये निर्णय था कि मंदिर का 5 किलोमीटर तक, लेकिन ये अभी हम पूरा स्टेट में एक्सपांड कर दिया हूं कि कोई भी कम्युनिटी प्लेस में, पब्लिक प्लेस में, होटल में, रेस्टोरेंट में आप इसको खा नहीं पाएगा। तो ये हमारा जो हमने शुरू किया था 3 साल आगे, इसको आज हम थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ा के लेके गए। इसरो आज यूरोपीय स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 सोलर मिशन को लॉन्च करने वाला है। इस सोलर मिशन को बुधवार शाम PSLV C-59 से लॉन्च किया जाना था, लेकिन प्रोबा 3 स्पेसक्राफ्ट में आई खामी के चलते कल इसकी लॉन्चिंग टाल दी गई थी। अब आज शाम 4:15 पर श्रीहरिकोटे के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इस सोलर मिशन को लॉन्च किया जाना है। प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी यानी प्रोबा 3 में 2 सैटेलाइट शामिल हैं जो एक साथ जुड़े हैं। दोनों एक साथ उड़ान भरेंगे और सूर्य के बाहरी वातावरण के अध्ययन के लिए छोटी से छोटी जानकारी पृथ्वी पर भेजेंगे। प्रोबा 3 दुनिया का पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है, यानी यहाँ एक नहीं 2 सैटेलाइट लॉन्च होंगे। पहला है क्रोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट और दूसरा ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट है। इन दोनों का वजन 550 किलोग्राम है। लॉन्चिंग के बाद दोनों सैटेलाइट अलग हो जाएंगे। बाद में सोलर कोरोनोग्राफ बनाने के लिए इन्हें एक साथ पोजीशन किया जाएगा। ये सूर्य के कोरोना का डिटेल स्टडी करेंगे। आपको बता दें, सूर्य के बाहरी एटमॉस्फेयर को सूर्य का कोरोना कहते हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।